गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं पोवन एंड द फोर क्वेश्चन स्टोरी पढ़ाऊंगी। इन चाइना मेनी ईयर्स गो देयर वाज अ बॉय नेम्ड पोवन। पोवन मीन्ड अ मिलियन पीसेस ऑफ गोल्ड। When he was born, it was foretold that one day he would be rich and have a million piece of gold. चाइना में बहुत साल पहले एक पोवन नाम का लड़का रहता था, जिसका पोवन का मतलब होता है सोने का 10 लाख सोने का टुकड़ा। पोवन का मतलब होता है सोने का 10 लाख, मतलब 10 लाख सोने का टुकड़ा। When he was born, जब वो पैदा हुआ था तो भविष्यवाणी की गई थी कि वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और बड़ा आदमी होगा और उसके पास 10 लाख टन सोना होगा। पोवन was very generous. He gave away all his money to the poor. Soon he had neither food nor good clothes for himself. One day he asked himself, why I am so poor when my name means a million piece of gold? He decided to go and seek the answer from the wise goddess कुआन यिन। कहने का मतलब है कि बहुत ही पवन जो है बहुत उदारवादी था, बहुत अच्छा लड़का था और वो अब जल्द ही वो अपने पैसा अपना सब कुछ दान कर दिया, गरीबों में दे दिया और जल्द ही वो गरीब हो गया। जब वो गरीब हो गया, उसके पास रहने के लिए मतलब घर नहीं थे और अच्छा खाना नहीं था और पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, तो उसने अपने आप से पूछा कि मैं इतना गरीब क्यों हूँ, जबकि मेरे नाम का मतलब मिलियन पीस ऑफ गोल्ड है। तो उसने डिसाइड किया कि इस सवाल का जवाब मैं पूछने के लिए जाऊंगा, बुद्धिमान देवी के पास, कुआन यिन के पास मैं जाऊंगा और इस सवाल का जवाब पूछूंगा। इस तरह से वो अपनी यात्रा शुरू करता है। पोवन ट्रेवल्ड फॉर मेनी डेज अंटिल ही बिकेम टू अ वाइड एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर। एज ही स्टूड on the river banks deciding how to cross, a deep voice called him from the hilltop, Povan, are you going to see Kuan Yin? तो जब उसने अपना यात्रा शुरू किया तो एक बहती हुई नदी के किनारे वो पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने सोचने लगा कि मैं इस नदी को कैसे पार करूंगा। तो पहाड़ की चोटी से एक आवाज आती है, पोवन, क्या तुम कुआन यिन के पास जा रहे हो? यस रिप्लाइड, पोवन ने रिप्लाइड किया, पोवन ने जवाब दिया यस। पोवन व्हेन ही सा अ लार्ज स्नेक अपीयर ओवर द हिल, तो जब जवाब दिया और अपनी नजर ऊपर करके ओर देखा तो देखा कि एक बड़ा सा स्नेक है, चोटी पर एक बड़ा सा स्नेक है। वुड यू आस्क कुआन यिन अ क्वेश्चन फॉर मी? आस्क द स्नेक। सांप ने बोला कि तुम अगर जा रहे हो तो मेरे लिए एक सवाल है कुआन यिन से, तुम मेरे लिए उस सवाल का जवाब मांगना। पोवन न्यू ही कुड आस्क ओनली 3 क्वेश्चन टू कुआन यिन एंड ही हैड वन ऑफ हिज ओन टू आस्क। पोवन जानता था कि उसे पूछने के लिए सिर्फ 3 ही सवाल हैं, कुआन यिन से 3 ही सवाल वो पूछ सकता है। एंड ही हैड वन ऑफ हिज ओन टू आस्क, और एक सवाल वो सांप के लिए पूछेगा। सो ही एग्रीड टू स्नेक्स रिक्वेस्ट। जब सांप ने उसे रिक्वेस्ट किया तो वो मान गया। द स्नेक सेड, सांप ने कहा, आई एम 1001 years old, मैं 1000 और 1 साल का हूँ। येट आई एम नॉट अ ड्रैगन, मैं एक ड्रैगन क्यों नहीं बन सका? मैं 1000 साल और 1 साल का हूँ, मैं ड्रैगन नहीं बन पाया। आस्क कुआन यिन व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? तुम कुआन यिन से सवाल पूछना। इट रिटर्न टू पवन काइंडनेस, द स्नेक टुक हिम क्रॉस द रिवर ऑन हिज बैक। तो सांप ने पोवन को बहुत ही दयालुता से नदी के पार पहुंचा दिया। पोवन resumed his journey
and soon reach an inn. The innkeeper gave him a bowl of rice and tasty dishes. While eating, Pawan told the innkeeper that he was going to meet Kuan Yin. पवन बहुत जल्द जर्नी शुरू किया और जल्द ही एक सराय में पहुंच गया। सराय के मालिक ने उसे प्याले में चावल दिए और टेस्टी डिशेस दिए, और जब पवन खा रहा था तो पवन ने उनसे मतलब कि सराय के मालिक से को बताया कि मैं कुआन यिन के पास जा रहा हूँ। देन आस्क हर अ क्वेश्चन फॉर मी, प्लीडेड द इनकीपर। इनकीपर ने बोला कि मेरा एक सवाल है। माई ब्यूटिफुल डॉटर कैन नॉट स्पीक, प्लीज आस्क कुआन यिन वाई दिस इज सो। मेरी खूबसूरत बेटी है जो बोल नहीं सकती है, कुआन यिन से पूछना कि ऐसा क्यों है। पुआन फेल्ट सॉरी फॉर द इनकीपर एंड ऑलरेडी readily agreed. After all, Kuan Yin would answer 3 questions and Pawan had only one to ask. पवन ने सॉरी महसूस किया और इनकीपर से बट रीडली एग्रीड, बट उसके बाद वो एग्री हो गया। मतलब थोड़ा ये महसूस किया कि करूं कि नहीं करूं, लेकिन वो तुरंत मतलब रेडी हो गया। और आफ्टर ऑल Kuan Yin would answer 3 questions and Pawan had only one to ask. अब उसके पास 3 ही क्वेश्चन था। उसके पास 3 ही क्वेश्चन था। एक सांप ने बोला पूछने के लिए, अब इनकीपर पूछने के लिए बोल रहा है। अब उसके पास एक ही क्वेश्चन बचा था पवन के पास। पवन स्पेंड द नाइट एट द इन। अब पवन रात बिताने के लिए इनके पास, इन मतलब होता है सराय, तो या होटल भी बोल सकते हैं, वो उसमें रुका। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड हिज जर्नी अगेन। और दोबारा अगले सुबह उसने अपना दोबारा जर्नी स्टार्ट किया, अपनी यात्रा शुरू की। ऑन द वे ही मेट अ रिच मैन। और जल्द ही वो एक रिच मैन के पास पहुंचा, मिला। द रिच मैन लुक्ड वेरी सैड। उसने देखा कि रिच मैन जो है बहुत ही दुखी है। ही सेड टू पोवन, पोवन ने उससे पूछा, एक अमीर आदमी से पूछा सवाल कि तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो। आई हैव मेनी स्पेशल प्लांट एंड ट्रीज इन माई गार्डन, आई लुक्ड आफ्टर देम वेल फॉर 20 years, स्टिल नन ऑफ देम विल फ्लावर एंड बेयर फ्रूट, प्लीज आस्क कुआन यिन व्हाई दिस इज सो। यानी रिच मैन ने उससे पूछा कि मैं इतने वर्षों से अपने बगीचे के पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें और 20 साल से देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें फल और फूल नहीं लग रहे हैं। तुम कुआन यिन से सवाल पूछना कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। आल्स ही कुड आस्क कुआन यिन ओनली 3 questions एंड नाउ ही ऑलरेडी हैज 4। अब पवन जो है थोड़ा ये हो गया, आलस हो गया। और ही कुड आस्क कुआन यिन ओनली 3 questions। वो सिर्फ कुआन यिन से सिर्फ 3 ही सवाल पूछ सकता था। अब उसके पास ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हो गए, एक उसका और 3 रिच मैन का, एक सांप का और एक इनकीपर का। व्हाट शुड ही डू, अब वो क्या करेगा। पवन न्यू द आंसर। पवन जानता था इन सवालों के जवाब। आई हैव मेड प्रॉमिस टू द ग्रेट स्नेक, द इनकीपर एंड द रिच मैन, दोज प्रॉमिस मस्ट बी केप्ट। क्योंकि पवन जो है एक अच्छा लड़का था और वो जानता था कि उसे क्या करना है, और उसने अपने प्रॉमिस को निभाया। और द ग्रेट स्नेक, द इनकीपर एंड द रिच मैन के सवालों को उसने मतलब कि तवज्जो दी और उसे ही पूछा। पवन रीच कुआन यिन टेम्पल। अब पवन जो है वो कुआन यिन के टेम्पल या मंदिर पहुंच गया। शी इन्वाइटेड हिम टू आस्क 3 questions। और उसे बुलाया गया 3 सवाल करने के लिए। पवन ने शुरू किया। वाई इज द ग्रेट स्नेक नॉट येट अ ड्रैगन। ड्रैगन के बारे में, यानी कि स्नेक के बारे में पूछा कि वो स्नेक क्यों, मतलब कि इतने दिन से 1000 साल का है और 1 साल का है, क्या अभी तक वो ड्रैगन क्यों नहीं बना। ही हैज वेटेड फॉर 1001 years। जबकि वो 1000 और 1 साल का है और अभी तक वो ड्रैगन क्यों नहीं बना है।
Kuan Yin replied, there are 7 perils on his head. If he takes away 6, he will become a dragon. Kuan Yin ने जवाब दिया उसके पास उसके हेड पर 7 मोती हैं, अगर उसमें से 6 मोती वो दे देगा तो वो एक ड्रैगन के रूप में बदल जाएगा। यानी कि अगर 6 मोती वो तुमको दे देगा पोवन को तो वो एक ड्रैगन बन जाएगा। नेक्स्ट पोवन आस्क व्हाई कांट द इनकीपर डॉटर स्पीक। दूसरा सवाल ये पूछा कि पोवन ने दूसरा सवाल कुआन यिन से ये पूछा कि इनकीपर की जो बेटी है वो बोल क्यों नहीं सकती। शी विल स्टार्ट स्पीकिंग, शी सीज द मैन शी विल मैरी। तो कुआन यिन ने जवाब दिया कि वो जब शादी जिससे वो शादी करेगी जब वो उसको देखेगी तो वो बोल पड़ेगी। देन पोवन आस्क व्हाई देयर आर देयर नो फ्लावर्स और फ्रूट्स इन द रिच मैन्स गार्डन। और तीसरा सवाल ये था कि उस रिच मैन के गार्डन में, बगीचे में, पेड़ पौधों में फल और फूल क्यों नहीं लग रहे हैं। कुआन यिन रिप्लाइड देयर 7 कास्केट्स। कास्केट मतलब होता है ताबूत, कास्केट मतलब होता है ताबूत, ताबूत। कुआन यिन ने जवाब दिया कि अगर वो उसके गार्डन में 7 सोने और चांदी के 7 ताबूत हैं। हिज प्लांट्स एंड ट्रीज विल फ्लावर एंड बेयर फ्रूट व्हेन ही गिव्स अवे हिज ट्रेजर। अगर वो अपने सोने और चांदी के 7 उसमें से आधा या पूरा अगर खजाना दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके फल और फूल बगीचे के खिलने लगेंगे, फलने लगेंगे। पोवन हैड आस्क्ड all 3 questions he was allowed to ask. पोवन हैज आस्क्ड all 3 questions he was allowed to ask. अब पोवन के पास 3 ही सवाल के जवाब पूछने की इजाजत थी। He set off home. और वो होम की तरफ यानी घर की तरफ रवाना हुआ घर जाने के लिए। On the way he gave the rich man of the goddess answer. और रास्ते में जब वो रिच मैन से मिला, अमीर आदमी से मिला, तो उसने गॉडेस का जो गॉडेस ने आंसर जो दिया था उसने बताया। द रिच मैन वाज सो ग्रेटफुल दैट ही गेव पोवन हाफ हिज ट्रेजर। तो रिच मैन ने क्या किया कि अपने बगीचे के सोने और चांदी के जो 7 ताबूत थे उसमें से आधा ट्रेजर खजाना पोवन को दे दिया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द इनकीपर। अब वो अगले दिन इनकीपर के यानी कि सराय के मालिक के पास पहुंचा। वेन द इनकीपर्स डॉटर सा हिम फ्रॉम हर ओपन विंडो ही कॉल्ड आउट वेलकम बैक पोवन। जब इनकीपर की बेटी ने विंडो खोल के देखा तो उसने बुलाया, वेलकम बैक पोवन, तुम्हारा वापसी पे स्वागत है पोवन। द इनकीपर वॉज डिलाइटेड दैट हिज डॉटर कुड स्पीक। अब जो इनकीपर जो था वो बहुत ही खुश हो गया कि मेरी बेटी बोल सकती है। He at once agreed let her marry पोवन। वो अपनी बेटी की शादी पोवन से करने के लिए तैयार हो गया। पोवन then went to the great snake and told him why he could not be a dragon। और पोवन, अब जो पोवन है कहाँ गया, ग्रेट स्नेक, एक बड़ी सांप के पास गया और उससे कहा कि वो क्यों नहीं ड्रैगन अभी तक बन पाया। द स्नेक गेव 6 of his prayers। और सांप ने 6 मोती अपने सर के पोवन को दे दिया। एंड सडनली टर्न्ड इनटू अ मैग्निफिसेंट ड्रैगन। और जल्द ही वो एक ड्रैगन में बदल गया। थ्रू हिज काइंडनेस ऑफ गॉडेस गुडनेस पोवन बिकेम अ रिच मैन विथ अ मिलियन गोल्ड ऑफ पीस। यानी कि पोवन के दयालुता और अच्छाई की वजह से वो एक अमीर आदमी बन गया। अ मिलियन गोल्ड ऑफ पीस, वो हजार मिलियन गोल्ड ऑफ पीस का मालिक बन गया। और इस तरह वो अपनी अच्छाई से, अपनी दयालुता से वो एक अमीर आदमी बन गया, एक रिच मैन बन गया।